और जरूरत पड़ी एक एक मिलिटेंट को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, पाकिस्तान जाकर मारेंगे। जब तक एक भी बच्चा मिलिटेंट का बचा तो हिंदुस्तान के नौजवान और हिंदुस्तान के लोग बैठने वाले नहीं है। इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और जब तक हिंदुस्तान हिंदुस्तान कर्नल सोफिया जिंदाबाद, कर्नल सोफिया जिंदाबाद, कर्नल सोफिया जिंदाबाद। आज का ये शौर्य तिरंगा रैली जो 22 तारीख को पाकिस्तान ने पहलगाम के अंदर दुसाज किया था, जिसमें हमारे 26 सेनानी जो निहत्थे थे, वो सेनानी उनको मार दिया गया था। उसी उपलक्ष्य में ये आज शौर्य तिरंगा यात्रा, और जो उसके बाद जिस तरह से परिस्थितियां बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सदारत में भारतीय सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके चलते पाकिस्तान के जो उग्रवादी कैंप थे पीओके के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, उनको नस्ते नबूज किया गया, जिसमें जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर भी ध्वस्त किए गए। और उसके चलते जो 4 दिन लड़ाई चली, उसमें पाकिस्तान के कम से कम 11 एयरबेस जो है उनको बर्बाद किया गया। हम आज इस रैली के माध्यम से, इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से पाकिस्तान को संदेश देना चाहते हैं, पाकिस्तान आर्मी को संदेश देना चाहते हैं कि वो बाज आ जाएं, नहीं तो हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता, हिंदुस्तान की फौज और हिंदुस्तान की सशक्त लीडर इतनी कुवत रखती है कि पाकिस्तान को इस तरह से जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से पूरी तरह से मिट जाएगा और आने वाले समय में पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। नहीं, वो महराज मलिक का सोच की बात है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय हित में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी इंडियन आर्मी के साथ और भारतीय राष्ट्र के साथ खड़ी है, और इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी तरह की। जो लोग करते हैं उनकी मैं समझता हूं कि उनकी सोच ही ऐसी है। जो इस समय जब भारत 140 करोड़ भारतवासी एक हैं, इस समय कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हम सब एक मुट्ठी हैं, एक साथ हैं। तो इसी तरह से देश के हर नागरिक की आवाज होनी चाहिए। जो इससे लग सोचता है, वो मैं ऐसा समझता हूं कि वो उसकी सोच ठीक नहीं। भारतवासियों के लिए बहुत ही सम्मान की बात है, गर्व की बात है। और इसी सिलसिले में आज बनी में भी तिरंगा रैली निकाली गई। हमें इस बात का फख्र है कि जब जब भी पाकिस्तान ने भारत को बुरी नज़र से देखा है, उसको इसी तरह से मुँह की खानी पड़ी है। और जो कार्रवाई हमारी सेना ने की है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि जो भी देश उग्रवाद की हमायत करते हैं, समर्थन करते हैं, और जो उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के लिए एक लेसन है। देखिए, पूरी भारत की जनता, 140 करोड़ जनता आर्मी के साथ खड़ी है। ये युद्ध भारत और पाकिस्तान का युद्ध है। ये कोई सियासत का मौका नहीं है। पूरी देश की जनता एक साथ है। जब पहलगाम में कायराना हरकत हुई, उग्रवादियों ने मासूम सैलानियों के ऊपर हमला किया, 26 सैलानियों की जानें ली और उनका धर्म पूछकर उनको मारा गया। और फिर उनको कहा गया कि आप मोदी जी को बताएं कि उग्रवादियों ने हमला किया है। तो मुझे लगता है कि उनको ये सबक मिल गया है कि जब मोदी जी के कान में ये बात पहुंची है, जब मोदी जी को पता चला, तो उनको ये लेसन जो दिया है, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। जो बयान आया उसको किस तरह देखते हैं? नहीं, हम ऐसे किसी भी बयान की खंडन करते हैं, निंदा करते हैं। हम आर्मी के साथ हैं
किसी का व्यक्तिगत कोई टिप्पणी है तो उसको हम वो खुद उसके लिए जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेना के साथ खड़ी रही है। शौर्य और आर्मी की सेना और जो हमारी आर्मी है उसकी शौर्य और पराक्रम पर हमें फख्र है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 तारीख को बहुत ही घिनौना हरकत जो है पाक द्वारा जो जम्मू कश्मीर में भेजे गए मिलिटेंटों ने करी। पूरे देश भर से जो सैलानी वहाँ पे आए हुए थे उनके साथ में उन्होंने निर्मम उनकी हत्या की। तो उसके ही जवाब में माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मिशन संदूर एक बहुत ही ज़बरदस्त जो मिशन था जिसमें पाकिस्तान के जो मिलिटेंटों के 9 अड्डे थे उनको तबाह किया गया और एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और हमारी सेना का शौर्य पराक्रम पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया ने देखा। उसी को लेके पूरे देश भर में ये जो शौर्य सम्मान हमारे भारतीय वीर जवानों के सम्मान में ये यात्रा निकाली जा रही है, भारत माता के सम्मान में ये यात्रा निकाली जा रही है। तो उसी को लेकर आज बनी में हॉस्पिटल से लेके और ये पूरा मेन बाज़ार से होते हुए बस स्टैंड से होते हुए आज ये शक्ति माता मंदिर के आगे हमने ये यात्रा को समापन इसका किया है। तो ये जो आज की जो रैली है, ये यात्रा जो है, ये हमारे वीर जवानों को और भारत माता को समर्पित है। किस लिए है कि हमारी इंडियन आर्मी ने जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और खास करके ये शौर्य रैली है मेरे उन शहीदों के लिए जिन्होंने अपनी शहादत जो है वो दी है। ये शौर्य रैली उनके लिए है। ये शौर्य रैली है माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के लिए जिन्होंने ये निर्णय लिया है और जिनका प्रयास था कि यो मिलिटेंट जिन्होंने ये गलौनी हरकत श्रीनगर में हमारे जो बहनें हैं उनका जो संदूर छीना था, ये शौर्य रैली उसके लिए है। और माननीय प्रधानमंत्री का ही प्रयास था कि आपको पाकिस्तान के बीच में जाकर मारेंगे और ये पूरी दुनिया ने देखा। आप कह रहे थे कि कुछ एमएलए की बात ये कह रहे थे तो मैं उनकी बात नहीं करना चाहता, ऐसे लोगों की चर्चा करनी नहीं चाहिए। मेरा सवाल इसलिए था वो कि क्या ऐसे लीडरों को जो आपके कार्यकर्ता हैं उनको बनी की लीडरशिप से सीखना चाहिए, किस तरह से देश की सेना के हित में आज खड़े हैं। और यहाँ पर देखा गया कि कर्नल सोफिया कुरैशी के नारे लगाए गए, जिंदाबाद के नारे लगे, वहीं वो पाकिस्तान की बहन बताते हैं, वो भी तो भाजपा के ही थे। मैं तो धन्यवाद करूंगा खास करके बनी की लीडरशिप को, मैं धन्यवाद करूंगा हमारे बनी के का जो कार्यकर्ता है, मैं धन्यवाद करूंगा जो मेरी बहनें हैं, मेरी डीडीसी और उनके साथ जो बहनें हैं जिन्होंने और खास करके पूरे इतिहास नहीं पूरी दुनिया को ये बनी का इतिहास है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी ने मिलके ये शौर्य रैली निकाली है और सबने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। ये इतिहास हमेशा के लिए याद रखेगा कि बनी से सीख लेनी चाहिए उन लोगों को जो गलत टिप्पणियां करते हैं। इस वक्त जरूरत है हिंदुस्तान के सभी लोग इकट्ठे होकर के इस बात का पाकिस्तान को जवाब दें। उसके बजाय ये टिप्पणियां करने वाले जो लोग हैं, मैं तो ये कहूंगा उनको भारत छोड़ देना चाहिए। जो देश उनको प्रिय लगता है, प्यारा लगता है, तो उनको वहीं चले जाना चाहिए। इस धरती माता की गोद में उन्होंने परवरिश पाई है, इसी धरती माता की गोद में वो पैदा हुए हैं। फिर ऐसी गंदी हरकतें और टिप्पणियां करने वाले लोगों को शर्म चाहिए और उन्हें बनी से सीख लेने चाहिए। और इसमें एक बार फिर मैं बनी की जनता का धन्यवाद करूंगा। और जरूरत पड़ी एक मिलिटेंट को ढूंढ के मारेंगे, पाकिस्तान जाकर मारेंगे। जब तक एक भी बच्चा मिलिटेंट का बचा तो हिंदुस्तान के नौजवान और हिंदुस्तान के लोग बैठने वाले नहीं है। इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और जब तक मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी तब तक बैठेंगे नहीं। भारत माता की